हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूं आपके लिए मार्केट आउटलुक। आज है 13 जुलाई। देखते हैं मार्केट में पिछले हफ्ते क्या हुआ और समझते हैं कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है, और सबके बारे में बात करते हैं। मार्केट आउटलुक 13 जुलाई 2024। मार्केट पिछले हफ्ते निफ्टी ने 0.73% का बढ़त देखा। अगेन न्यू ऑल टाइम हाई 24,500 पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, काफी अच्छा ऑप्शन राइटिंग था पिछले वीक। वो क्रॉस कर गया, उसके ऊपर खड़ा है। और अगला अच्छा बिल्टअप वहाँ 25,000 पे भी है, तो देखते हैं कि मार्केट वहाँ बजट के पहले पहुंच पाता है क्या। बैंक निफ्टी 0.72% माइनस रहा। तो ये अल्टरनेट चालू है, कभी निफ्टी कभी बैंक निफ्टी, कभी निफ्टी कभी बैंक निफ्टी। और निफ्टी ये बार स्ट्रांग रहा बैंक निफ्टी से। स्मॉल कैप इंडेक्स देखियो कुछ नहीं किया, मतलब ब्रॉडर मार्केट में ब्रेथ अच्छा नहीं था। और मिड कैप ने भी देखो फ्लैट रहा, तो मतलब ऐसे अनइवेंटफुल वीक रहा वैसे, लेकिन इंटरनल्स काफी चेंज हो रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरनल्स चेंज हो रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म बायस अभी भी बुलिश है। सेक्टर लाइक डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ये सब फोकस में रहेंगे, क्योंकि 23 जुलाई अगले मंडे, ये नहीं और अगले मंडे को बजट है। और बजट के पहले अगले जो वीक है उसमें ये सब सेक्टर में ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम और आगे बढ़ सकता है। हम लोग ने सिल्वर गोल्ड में काफी टाइम से बाई कॉल दिया हुआ है, बाय ऑन डिप बोला है। हर एक लेवल पे उसको अक्यूमुलेट करिए और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का उसको पार्ट बनाइए। ये साल, पूरा साल मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा करेगा, पर्टिकुलरली सिल्वर गोल्ड से भी ज्यादा बेटर करेगा, ऐसा हमें लग रहा है। जो रैली पूरी बनी इंटरनेशनल मार्केट में, हैंगसेंग में, इमर्जिंग मार्केट में, हर जगह जो रैली बनी वो डीएक्सवाई वीक हुआ उसके कारण बनी। डीएक्सवाई वीक क्यों हुआ? क्योंकि जेपीवाई बहुत स्ट्रांग हो गया। 104.0। जब भी डॉलर वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट में रैली आता है, कमोडिटीज में, वो सब में रैली आता है। तो किनली वॉच करेंगे डीएक्सवाई को, डॉलर कहाँ जा रहा है। डॉलर मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे और वीक होगा, और इमर्जिंग मार्केट की रैली और आगे बढ़ सकती है। पिछले वीक का वॉलेटिलिटी देखा तो बहुत कम हुआ, लेकिन अभी ये वीक जैसे जैसे बजट अप्रोच होगा तो मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ने चाहिए। जो गुरुवार को एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद की जो एक्सपायरी है शुक्रवार से लेके अगले गुरुवार तक, वहां पर ऑप्शन प्रीमियम अच्छे मिलने चाहिए। हम लोगों ने एक और चीज नोटिस किया है कि जो डिफेंसिव जो अभी तक नहीं चल रहे थे, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, वो अभी चलने चालू हो गए। तो जब भी ऐसा होता है तभी जो हाई बीटा स्टॉक है या तो साइक्लिकल स्टॉक है, वो थोड़ा ब्रीदर लेते हैं। या तो ये हो सकता है यहाँ से ये सेक्टर नहीं चले थे वो भी चले, और जो चले थे वो भी चले। दूसरा सिनारियो ये है कि जो सेक्टर चल चुके, जो स्टॉक चल चुके, वहाँ थोड़ा ब्रीदर हो, प्रॉफिट बुकिंग आए और मार्केट डिफेंसिव की तरफ जाए। देखेंगे अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों में कैसे पोर्टफोलियो चर्न होता है। तो एफएमसीजी और आईटी और फार्मा में देखा गया है कि पोजीशंस बन रही है। पिछले हफ्ते के जो बुलिश सेक्टर्स थे उसमें ऑटो में थोड़ा करेक्शन हुआ, कंजम्पशन थोड़ा बढ़ा, ऑयल एंड गैस बढ़ा, निफ्टी इनफा फ्लैट रहा, रियलिटी में करेक्शन हुआ। तो नेट नेट कुछ वैसे हुआ नहीं 0.11, और अभी कुछ बेरिश में कुछ बचा ही नहीं है, खाली एक मीडिया बचा है। हम आपको कब से बोल रहे थे आईटी बुलिश में आ जाएगा, बुलिश में आ जाएगा, तो आईटी का देखा आपने कैसे हुआ। आईटी 2021 से लेके अभी तक दिसंबर 2021 में टॉप बनाया था, वो टॉप अभी वो अभी टेस्ट कर रहा है, तो करीबन 2.5 साल हो गया कुछ नहीं किया है। अच्छा ब्रेकआउट आने की संभावना है और वहां से रैली आगे जाने की संभावना है आईटी में। और वो हमने देखा कि सेक्टर रोटेशन में भी आईटी आ रहा है। अगले हफ्ते के लिए कौन से सेक्टर बुलिश है? सीपीएससी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। ऑयल एंड गैस में काफी अच्छा एक्टिविटी है, ऑयल इंडिया देखे या रिलायंस देखे या ऐसे कुछ भी नाम देखे आप, वहाँ एक्टिविटी अच्छा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी फोकस में है और सीपीएससी फैक्टर भी फोकस में है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बुलिश बना हुआ है, कंजम्पशन बुलिश है। हेल्थ केयर में भी, जैसे फार्मा में मैंने बताया, वैसे हेल्थ केयर में भी बुलिशनेस है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अदर देन पीएसयू बैंक, वहाँ तेजी बनी हुई है। सीपीएससी बोलो, ऑयल एंड गैस बोलो, या अदर अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलो, तो ये हफ्ते के बुलिश सेक्टर है। और बेरिश सेक्टर में अभी कुछ बचा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी बेरिश कुछ नहीं बचता है, तभी मार्केट टेम्पररी टॉप मार जाता है।
तो 25,000 का हम्प भी है, सर पे बजट भी है, तो 25,000 के आजू बाजू कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म एक बार मार्केट रुकना चाहिए। तो ऐसे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तेजी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा कॉशियस भी रहेंगे, क्योंकि हर जगह से हर बड़े बड़े लोग जो मार्केट के जानकार हैं वो कहीं ना कहीं कॉशन साउंड कर रहे हैं। ओवर वैल्यूएशन फंडामेंटल के साइड देखो तो काफी ओवर वैल्यूएशन कॉल आ रहे हैं। तो नया बड़ा पैसा डालने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए। जो पुराना पैसा है उसको राइड करिए, थोड़ा थोड़ा 10-20% प्रॉफिट भी आप ऑफ द टेबल ले सकते हैं। देखते हैं, चलो कुछ चार्ट देखते हैं क्या आ रहा है चार्ट्स में। चार्ट्स में निफ्टी का चार्ट जो वीकली चार्ट है अभी भी बुलिश है, न्यू ऑल टाइम हाई है। तो न्यू ऑल टाइम हाई पे हम कभी बैरिश नहीं होते हैं। बैंक निफ्टी देखिए कुछ छोटा सा कैंडल बना है, विद इन द रेंज बना है, तो बैंक निफ्टी में कुछ खास एक्शन हुआ नहीं, ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पाया वो। मिड कैप निफ्टी थोड़ा हैमर बना है। आप जैसे निफ्टी में देखें ना तो वहां पर भी बैरिश कैंडल था डेली चार्ट में। अगर आप ये डेली चार्ट देखें तो वहां पर बैरिश कैंडल यहाँ पर बना था बैंक निफ्टी में। जी हाँ, डोजी बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है। वीकली में देखें तो मिड कैप में हैमर बना है, फिन निफ्टी में डोजी बना है, स्मॉल कैप में हैमर बना है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप में बेरिश इंडिकेशन आए हैं थोड़े बहुत। मिड कैप सेलेक्ट देखिए उसमें भी हैमर बना हुआ है। ऑटो इंडेक्स करेक्शन मोड में है और उसमें भी शूटिंग स्टार बना हुआ है। मेटल मेटल में देखिए अच्छा खासा करेक्शन हुआ। तो ये जो हाई बीटा जो वो सेक्टर थे, स्मॉल कैप मिड कैप मेटल, वहां प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। और एफएमसीजी आईटी जैसे रियलिटी में भी देखो प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। कंजम्पशन अच्छा थी में डिफेंसिव में आता है, वहां पर ऑल टाइम हाई बना। और पूरा पूरा पोर्टफोलियो, लेकिन देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में तेजी कंटिन्यूस बनी हुई है। डिफेंसिव और नो डिफेंसिव, वहां पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हर चीज बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बुलिश है कंपेयर टू अदर। पीएससी मैंने बोला जैसे पूरा बुलिश सेटअप है, ऑल टाइम हाई वन मोर टाइम। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी हाई मार्केट अटक गया है, लेकिन रेंज बाउंड है। एमएनसी देखिए, एमएनसी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था। पीएसयू बैंक में जैसे बोला थोड़ा बेरिश सेटअप बन रहा है, धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग है। ऑयल एंड गैस देखिए कितना बढ़िया सा कैंडल है वहां पर। ऑयल एंड गैस बहुत बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा कंजेशन के बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। तो करीबन यहाँ से 5-7-10% बढ़ने की आशा है। मीडिया जो अभी भी फंसा हुआ है बैरिशनेस में, या पूरा पूरा कंजेशन में है, तो उसको बाहर निकलने को थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए तो सेक्टर ऑफ द वीक रहा आईटी। लुक एट द लुक एट द फॉर्मेशन, कितना बढ़िया सा फॉर्मेशन है, डब्ल्यू फॉर्मेशन हम बोलते हैं इसको। और ये भी राउंडिंग है, तो पूरा राउंडिंग कप एंड हैंडल बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर उसका नेकलाइन है, और उसके ऊपर जो ब्रेकआउट आएगा तो करीबन करीबन 13,000 पॉइंट की यहाँ से बढ़त बन सकती है। 13,000 पॉइंट बोले तो यहाँ से 30-35%। तो आईटी जो है मुझे लग रहा है कि इट कुड बी सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये देखिए कितना बढ़िया सा, 2.5 साल तक कुछ रिटर्न नहीं आया। और ये हाइपोथेसिस कोलैबोरेट भी हो रही है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हैं यूएस में तो आईटी सेक्टर अच्छा करता है। और ये देखिए कितना बढ़िया डेली कैंडल बना। तो आईटी इज समथिंग टू बी फोकस्ड ऑन for next 1 or 2 months. Oil and gas to be focused on for now couple of more months. FMCG देखिए कितना बढ़िया, FMCG रोज बढ़ रहा है एवरी डे। लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल, कितना बुलिश है। छोटा सा राउंड यहाँ से उसने कंप्लीट करा। और मंथली चार्ट देखिए कितना ब्यूटीफुली ट्रेंडिंग है। तो एफएमसीजी आईटी, लेट्स सी फार्मा, फार्मा भी कितना ब्यूटीफुली ट्रेंडिंग है। तो अगर हम पिक ऑफ द वीक देना चाहें कि सेक्टर्स कौन से बुलिश है, तो एफएमसीजी आईटी फार्मा कंजम्पशन, तो ये डिफेंसिव पोर्टफोलियो है। तो हाई बीटा स्मॉल कैप मिड कैप वहां थोड़ा अटकेगा ऐसा लग रहा है। और इंडिया विक्स का देखिए बिल्कुल डेड हो गया है, विक्स तो बिल्कुल डेड है। तो कहीं ना कहीं विक्स भी बढ़ सकता है। गोल्ड वेरी ब्यूटीफुल कैंडल, और होवरिंग अराउंड ऑल टाइम हाई। सिल्वर तो देखिए अभी तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट लेवल पे है, तो सिल्वर मतलब बहुत आगे बढ़ सकता है। इट कैन मूव टुवर्ड्स दिस इन टाइम्स टू कम। तो इसलिए हमें गोल्ड और सिल्वर में काफी हम लोग बुलिश है। डीएक्सवाई देखिए यहाँ 104, ये भी डीएक्सवाई भी कहीं ना कहीं कंजम पूरा कंजेशन में है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ से। तो यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो
रैली बन सकती है इमर्जिंग मार्केट में, मेटल्स में और सब में। डाउ जोन्स देखिए काफी टाइम से कंजेशन में था, लेकिन अभी वो भी ऑल टाइम हाई कर गया है। और S&P तो ब्लू स्काई जोन में है ही, और नास्डैक देखिए कहीं ना कहीं वो भी ब्लू स्काई जोन में है। गोल्ड रुपी टर्म्स में देखिए न्यू हाई पे है, और सिल्वर भी देखिए करीबन करीबन न्यू हाई के आजू बाजू है। तो ये था मार्केट का सीन। अल्टीमेटली हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अंडरटोन जो है वो बुलिश रहेगा, सेक्टर रोटेशन चालू रहेगा, स्पेसिफिक एक्शन होते रहेंगे, और डिपेंडिंग ऑन द बजट कहाँ गवर्नमेंट पुश करता है, हमें लगता है कि डिफेंस का पुश जारी रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश जारी रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग का पुश भी जारी रहेगा। ये बार मुझे लग रहा है लैंग्वेज में ऐड होगा एग्रीकल्चर का पुश, रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने का पुश, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पुश, मिडिल क्लास के हाथ में पैसे रखने का पुश। तो वो मुझे लग रहा है ये बजट में भाषा सुनाई देगी। और बजट बाय एंड लार्ज कुछ खराब नहीं लग रहा है। फिर भी 4 जून में जैसा हुआ था सडन सरप्राइज कुछ नहीं हो, इसके लिए बजट के पहले पहले पोजीशन थोड़ा लाइट रखना है। बजट ठीक से समझ ले, डिसिफर कर ले, फिर आप पोजीशन बढ़ा सकते हैं। कोई अनड्यू रिस्क नहीं लेना है। लेकिन जैसे बार बार मैं बोलता हूँ कि इंडिया का अमृत काल चालू है और अगले 10 15 20 साल तक रहने वाला है। तो इन्वेस्ट करते रहिए। खुद कर पाते हैं वेरी गुड, नहीं कर पाते हमारा स्मॉल केस का व्हीकल है, आप www.cwa.smallcase.com में जाके हमारे पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो 10 साल 12 15 20 साल जो भी है वो वेल्थ क्रिएशन के हैं। तो आप अपना जो भी डिस्पोजेबल इनकम है वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चालू करिए, और अपनी फैमिली के लिए वेल्थ बनाइए। और ये जर्नी में हम आपका साथ देते रहेंगे, ये प्रॉमिस के साथ। आई एम साइनिंग ऑफ, राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।